तो जगतिया भूली अपने पति की पुण्यतिथि पर कोई भी कार्यक्रम करना। और इसकी पीआर टीम से जो भी आ रहे हैं मैसेज पीआर टीम से आ रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान नहीं था, वो भूल गई, या ये महीना बहुत भारी है। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं ना, ये पीआर टीम ने, ये जगतिया ही है। पीआर टीम के आड़ में जगतिया सारे कांड करती है और नाम देती है पीआर टीम को। अच्छा, तो ये महीना बहुत भारी था, फिर भी मनीषा का पीछा करने से पीछा नहीं छूट रहा। मनीषा को कैसे टॉर्चर करे, मनीषा को कैसे परेशान करे और उसको वो अपने रास्ते से भटक जाए, डिमोटिवेट हो जाए। ये सारे कांड कौन कर रहा था? जगतिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, जगतिया के ऊपर होगी। वैसे तो आप लोग को मैं बता दूँ, पता नहीं क्यों आप लोग इस टॉपिक को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम रिएक्शन वाली चैनल्स हैं और काम है मेरा हर पॉइंट पे बोलना, हर जो ब्लॉगर है उसके ऊपर वीडियो बनाना। तो अभी तो जगतिया के ऊपर ही मैं बना रही हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। ये भी बहुत बढ़िया कंट्रोवर्सी चली थी सचिन और इसकी जगतिया की। तो जगतिया के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो भी न्यू है उसका स्वागत है मेरे चैनल पर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। तो जगतिया यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाने का सोच रही है, ऐसे कांड करती है कि जब सचिन कुछ डिलीट करता है तो ये भी यहाँ से डिलीट करती है। और जैसे लोग ऐसे भ्रम फैला रहे हैं ना, एक कयास लगा रहे हैं झूठा, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें ऐसी बातें फैला रहे हैं लोग कि दोनों टच में, टच वच में कोई किसी के नहीं है। लेकिन हाँ, ये भ्रम फैलाने की कोशिश जगतिया कर रही है। जब सचिन कोई बात करेगा तो इधर ये भी ऐसी ही बात करेगी, पासा फेंकेगी। क्योंकि ये पासा फेंकने में, बातों को झुटलाने में और बातों का जो डबल मीनिंग करने में, ये इसको बहुत महारत हासिल है। आपने 1.5 साल पहले की कंट्रोवर्सी अगर देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये किस तरह की औरत है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सचिन की, कि सचिन ने जो कम्युनिटी डाली थी उसके बाद ये सब दोनों मियाँ बीवी लाइव आए। तो मनीषा के फेस पर भी, मनीषा के चेहरे से, मनीषा के से कुछ तो लग नहीं रहा था कि ऐसी किसी बात की सच्चाई है जो इन्होंने बताया था कि चोट लग गई, दीवार मार रही थी ये सिर पे, या सिर मार रहा था दीवार पे, पता नहीं क्या क्या कहानी बनाई थी इसने, झूठी है सच्ची, आधी झूठी आधी सच्ची। और उसके बाद फिर लाइव आए तो सारी बातें झूठी लग रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। देखिए, अगर आपकी छोटी सी भी चोट आती है सिर में, मान लीजिए मनीषा ने अपना सिर पटक दिया दीवार पे, कुछ तो चोट आई होगी ना, तो उसके बैंडेज होना चाहिए था, फुल कवर होना चाहिए था उसका सिर। जो पट्टी बांधते हैं ना, एक पट्टी होती है नॉर्मल, वो बांधते हैं। तो अगर फ्रैक्चर हो जाता, ज़रा सी चोट आती है, आपका खुल जाती है स्किन, तो कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये पूरी तरह आया भैया कि जगत भैया झूठ बोल रहे थे। और वो किस लिए बोल रहे थे वो तो पता नहीं भाई। चलिए इनकी बातें छोड़ते हैं, बात करते हैं जगतिया की। जिस पति के नाम को ये दुहाई देती थी, श्रद्धांजलि देती थी, हर साल श्रद्धांजलि देती थी और दूसरों से भी दिलवाती थी कि पति हैं, पति पति, आज उस पति की पुण्यतिथि पर ये नदारद है, बिल्कुल गायब, एकदम शांति। क्या ये किसी तूफान के आने के पहले की शांति है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जगतिया करने क्या वाली है, कौन सा कांड अब रचने वाली है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। पूरी शांति का माहौल है, कहीं कोई श्रद्धांजलि ना सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ना ये कभी कोई कम्युनिटीज़ ने डाली। सारी काम जो है ना पीआर के भरोसे छोड़ देती, लेकिन वो पीआर कोई नहीं है, पीआर ये जगतिया खुद है। आपको मैं एक पुरानी बात बताती हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, वैसे वो वीडियो अब डिलीट हो गई है जगतिया के चैनल से। एक पार्टी होती है इनके पुण्यतिथि की, उसमें है ना। तो फिर क्या होता है कि जब सब कुछ हो जाता है, पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है ना, जब आप होटल जो रहता है ना उसको अपना पेमेंट कर दिया, जैसे आपकी पार्टी ख़त्म हुई, आपने पेमेंट किया, उसके बाद ना तुमसे मुझे मतलब, ना तुमको मुझसे मतलब होना चाहिए ना, ऐसे तब तुम अपने घर जाओ भाई। अब क्या करते हैं कि वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, क्योंकि एक के बाद एक बुकिंग उनके पास होती है। वो फटाफट चीज़ें जो सही होती है उसे संभाल के रखते हैं, वरना जो चीज़ बेकार होती है तो उसे फटाफट उतार के फेंकते हैं।
तो क्या हुआ कि जब ये पोस्टर हटा रहे थे होटल वाले, जो लड़के होते हैं काम करने वाले लेबर, तो हटा रहे थे ना, तो इसके पति की फ़ोटो थी, तो पति की फ़ोटो थोड़ी सी पोस्टर फट गया, बस ये आई ड्रामा करने लगी, ऐसा वैसा वैसा ये। और जिस औरत के पति को तुम चुरा रही हो, उसकी ज़िंदगी तुमने नरक बना दी, उसको ट्रोल करवा रही हो, उसके बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे तो पति की पोस्टर फटा था, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। या तो तुम सच्चाई दिखा रही थी या तो तुम ड्रामा कर रही थी। तो भाई ये ड्रामा ही कर रही थी, क्योंकि उसमें था, एक रील बनी थी और इसने अपने मुँह बोले भाई के साथ बनाई थी, 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे ज़माने में बातें होंगी। तो ये रील बनी थी। अब उसके बाद बात तो किसी की और थी, इंटेंशन इसका कुछ और था, लेकिन बात उस समय रील बनाई थी इसने अपने एक मुँह बोले भाई के साथ। तो जगतिया क्या क्या कांड कर ले, इसका कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रील किसी और के साथ बनाएगी, याद किसी और को करेगी, नाचेगी किसी और के साथ, सोच किसी और के साथ रहेगी, पति किसी का चुरा लेगी, ट्रोल बीवी को कराएगी। इसका ये सारा काम है, इसका सारा कांड है ये। और इसको अब एक कंट्रोवर्सी करनी है मनीषा के बर्थडे की, तो इसने एक ट्रिक लगाई कि इसने खूब बढ़िया फ़ोटो डाली, मांग वांग भरी वाली अपनी पुरानी फ़ोटो। और इसके बाद लोगों ने सोचा कि अरे ये तो बिल्कुल अभी टच में, उसी की याद में ये वो। और इसके बाद इसने ऐसी कहानी रची ना, ये जो धप्पा वाली ट्रिक है ना, कि वो भी बोलेगा तो मैं भी बोलूँगी, तो लोग सोचेंगे टच में है, क्योंकि मनीषा का बर्थडे ख़राब करना है ना, उसको टेंशन देना है। और पूरी फैमिली किनारे हट रही है, माफ़ी मांगे जा रही है कि तुम लोग मत पीछे पड़ो, मत पीछे पड़ो, अपना अपना काम करो। लेकिन नहीं भाई, इसको चैन कहाँ। ये अगर एक रोटी भी खाती होगी, एक निवाला मुंह में डालती होगी ना, वो भी कंट्रोवर्सी करती होगी। तो ये और इसकी पूरी फैमिली ही इस तरह की है कि इसको बिल्कुल शांति पसंद ही नहीं है। ये किस तरह की औरत है, भगवान ने इसे क्या मिला के बनाया, कौन से केमिकल से बनी है। इतना सब कुछ हो गया, बेशर्मी की हदें पार हो गई, लेकिन अभी भी पीछे नहीं हट रही, वो भाव नहीं दे रहा। वो अपना किनारे है, अपनी फैमिली को लेके, अपनी सब कुछ, अपनी बीवी को लेके। लेकिन ये जो है ना, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है कि अभी भी हम टच में हैं, अभी भी हम साथ में हैं, आप लोग जानिए। तो मतलब अपने चैनल को एक हाइप देना चाहती है कि बिल्कुल ऊंचाइयों पे रहे। हम हमेशा जो ये चाहती है ना कि ज़्यादातर लोग मुझे देखें और हम हमेशा जो है सुर्खियों में रहें। तो ये इसलिए सारा कांड करती है, थोड़ी साइको हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये सारा जगतिया का नाटक है और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। ये ऐसी ही इमोशनल ड्रामा करती रही है और महीना भारी है, महीना भारी है। ये दिखा देगी कि मैं अपनी पति की याद में मैं बीमार हो गई थी, या मैं अपनी पति की याद में मैंने रील नहीं बनाई। बाद में पूजा पाठ दिखा देगी, कोई ऐसी रील डाल देगी कि मैंने उस दिन ऐसा किया था, पुण्यतिथि वाले दिन ये किया था, वो किया था, इतनों को खाना खिलाया था। ड्रामेबाज औरत है और ये यही सब करती रही है। तो चलिए इसके बारे में बातें बंद करते हैं। और आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद अगर आ गया हो तो कितने लोग देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो। और चैनल पर जो लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ।